सीज फायर के बाद पीएम आवास पर बैठक जारी, तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम की बैठक। सीडीएस और एनएसए भी मीटिंग में मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल। संघर्ष विराम के बाद कल रात एलओसी पर नहीं हुई कोई फायरिंग, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी रही शांति। सीज फायर के बाद पंजाब, गुजरात, राजस्थान समेत सीमावर्ती इलाकों में माहौल सामान्य, पंजाब के फिरोजपुर में हालात सामान्य नजर आ रहे। रात के दौरान नहीं हुई किसी तरह की ड्रोन गोलीबारी, देर रात श्रीनगर में ब्लैकआउट हटा दिया गया। पुंछ में भी स्थिति नजर आ रही सामान्य, बीती रात किसी तरह का हमला नहीं, हालांकि सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर के लिए नहीं रखी गई है कोई भी शर्त, ऐसे में सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। सीज फायर के ऐलान के बाद पंजाब में ब्लैकआउट खत्म, अमृतसर के डीसी ने सुबह मीडिया को दी जानकारी। अमृतसर डीसी ने कहा कि हालात को देखते हुए बिजली कर दी गई है बहाल, लेकिन पूरा शहर अलर्ट पर। एहतियातन लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है, खिड़कियां बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई। अमृतसर डीसी ने लोगों को बताया कि अब सायरन बजेगा तो ये रेड अलर्ट का संकेत होगा। उन्होंने अपील की कि लोग अभी घरों में ही रहें। हालात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, किसी भी स्पष्टीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर पर किया जा सकता है कॉल। सीज फायर के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में हालात हुए सामान्य, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में बाजार खुल गए। राजस्थान और पंजाब में भी यही हालात नजर आ रहे, पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट में हालात सामान्य, रात में किसी ड्रोन गोलीबारी की खबर नहीं। जम्मू शहर में स्थिति हुई सामान्य, रात के दौरान किसी ड्रोन अटैक या गोलाबारी की खबर नहीं। बड़गांव में लोगों की आवाजाही शुरू, लोग बाजारों का रुख करते हुए नजर आए। पंजाब के पठानकोट में भी स्थिति सामान्य लग रही है, रात में किसी भी तरह के हमले की कोई खबर नहीं। पाकिस्तान द्वारा सैन्य कार्रवाई रोकने के समझौते का उल्लंघन करने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, नियंत्रण रेखा पर सीमा उल्लंघन की पुनरावृत्ति करने पर सेना सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश सचिव ने कहा, ये घुसपैठ बेहद निंदनीय है, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, सेना के जवान हालात पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। एनएसए अजीत डोवल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की। एनएसए अजीत डोवल ने कहा कि युद्ध हमारी चॉइस में है। अजीत डोवल ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करता है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता बड़ी मुश्किल से हासिल हुई है और इसे बनाए रखना चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत और कूटनीति के जरिए मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया। कल भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच होगी बातचीत, 12 मई को दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 10 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ ने कॉल पर की थी बात, युद्ध विराम को लेकर बातचीत हुई। डीजीएमओ का मुख्य कार्य युद्ध की रणनीति बनाना, सीमा पर तनाव कम करना, सैन्य खुफिया जानकारी का विश्लेषण करना है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, सीज फायर पर दोनों देशों ने सहमति जताई। सीज फायर का उल्लंघन करने वाले वहां के प्रधानमंत्री की बातों का उल्लंघन करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से अगर सीज फायर का उल्लंघन होगा तो भारत तब तो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि एक तरफ आप गिरगिरा रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम जो है ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, वार नहीं चाहते, और दूसरी तरफ आपका सेना आपसे बेलगाम है, तो इसके लिए भारत भी तब उसका जवाब देगा। दिलीप जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान की सेना का अपना एक अलग मिजाज है, भारत ने पूरी नजर रखी हुई है, आगे की स्थिति के लिए हर तरह से भारत तैयार है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सीमा पर जिस तरह के तनाव के हालात बने थे, आतंकवाद को समाप्त करने की जो हमारी प्रतिबद्धता है, उससे समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेना ने अद्भुत शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है, उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व में बनी है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है, उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बनी है।
आतंक सीज फायर को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे। कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादियों को भेजा। निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। आतंकवादी का विरोध लड़ रहे हैं। खुद पाकिस्तान ने पहलगाम को टेररिस्ट को भेजा, आतंकवादी को भेजा। उधर मासूम लोगों को धर्म पूछकर मार दिया। उसको रिटेलिएट करने का काम भारत सरकार। शोभा करंदलाजे ने कहा, भारत सरकार और हमारे जवान ने जवाबी कार्रवाई की। हम देश के साथ, सरकार के साथ, सशस्त्र बलों के साथ हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। मैंने देश के लिए प्रार्थना की और देश पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। मैं यहाँ आया, बाबा महाकाल के अभी मैंने दर्शन लिए हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा ही हमारे पीछे रहा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद लेने के बाद एक नई और असीम ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। उसी ऊर्जा को प्राप्त करके हम जा रहे हैं। देखिए, अभी तो हम सब अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं और जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उभरा है और भारत ने जो अपनी ताकत दिखाई है, बस हम भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से भारत को मजबूत बनाता रहे। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जब सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर युद्ध लड़ रहे हैं, पूरा समाज सैनिकों के समर्थन में खड़ा है। राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सेना में और पैरामिलिट्री में जो लोग हमारे देश की सेवाओं में लगे हुए हैं, उन सबको अपना समर्थन भी देते हैं, उनके परिवारों को भी देते हैं। और इस समय प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में अच्छी संख्या है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम यात्रा के 10 दिनों में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आ चुके हैं। भारी संख्या में पर्यटक राज्य में आ रहे हैं और मैं सभी यात्रियों का चारधाम यात्रा में शामिल होने का उनसे आग्रह करता हूँ। यात्रा में अच्छी संख्या आई है और 10 दिनों की यात्रा में लगभग 5 लाख तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं। आगे भी यात्रा अच्छी होगी क्योंकि यात्रा का प्रबंध भी अच्छा किया गया है। टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि वो उत्तराखंड आए और चारधाम यात्रा में भाग लें। सीज फायर उल्लंघन को लेकर रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भारत पाक युद्ध विराम पर प्रतिक्रिया दी। कहा, जिस देश में ट्वीट पर पंचायती होती हो, 4000 किलोमीटर दूर बैठकर सीज फायर करवाता हो, उसे देश का भगवान ही मालिक है। पप्पू यादव ने कहा कि जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीता हो, वो हमारा भाग्य विधाता बन रहा। उन्होंने कहा, हमारी सेना को जब फ्री हैंड दिया गया तो फिर अंकुश क्यों लगाए। दो शहादत हुई है, एक उसमें पप्पू यादव के तरफ से उसकी पूरी मदद, और मैं चाहूंगा कि अविलंब लोकसभा का सत्र बुलाया जाए। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद घटना पर को सामने पर विस्तृत चर्चा हो। आज पूरी दुनिया की उम्मीद भारत से है कि आतंकवाद का खात्मा करने की हिम्मत किसी को होगी, वो भारत को होगी। सीज फायर के बाद भी जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन तेज। ओवरग्राउंड वर्कर्स की तलाश में एसआईए लगातार कर रही छापेमारी। पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, कुलगाम समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। नगरोटा सैन्य स्टेशन पर तैनात संतरी ने सीमा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी। संदिग्ध गतिविधि के बाद दोनों तरफ से थोड़ी देर तक हुई गोलीबारी, जिसके बाद घुसपैठियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। आज राज्य भर में होने वाली तिरंगा रैली को रद्द कर दिया गया है। नागपुर में फडणवीस, ठाणे में शिंदे और दूसरी जगहों पर भी रैली होने का आयोजन था। सीएम भगवंत मान पहुंचेंगे लुधियाना। फिरोजपुर ड्रोन हमले के घायलों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान जख्मी नागरिकों का हालचाल भी जानेंगे। फरिश्ते योजना के तहत पंजाब सरकार उठा रही है इलाज का पूरा खर्च। सीएम का ऐलान, युद्ध या आतंकी हमलों में घायल हर नागरिक की देखभाल करेगी सरकार।
जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध का एक गेट खोल गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध पर कई गेट खुले। बांध के कई गेट खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। मंदिर को पाइप बम से उड़ाने को लेकर ईमेल के जरिए धमकी मिली। धमकी के बाद साईं बाबा मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर के बाहर पुलिस बल की भी तैनाती की गई। धमकी के बाद मंदिर प्रशासन ने अगले आदेश तक मंदिर में गोला, फूल, गुलदस्ते, प्रसाद, शॉल लाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। परमाणु परीक्षण के 27 साल आज पूरे हुए। पूरी दुनिया ने सुनी थी भारत की ताकत की गूंज। 27 साल पहले 11 और 13 मई 1998 को हुए थे परमाणु शिक्षण। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया था। भारत के इस कदम से पूरी दुनिया दंग रह गई थी। इस पूरे ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया गया था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। भारत के परमाणु विस्फोट से 45 किलो टन TNT ऊर्जा पैदा हुई थी। इसमें फिजन, फ्यूजन दोनों तरह के परीक्षण किए गए थे। आज लखनऊ में दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट का होगा शुभारंभ। सीएम योगी राजनाथ सिंह यूनिट का करेंगे शुभारंभ। राजनाथ सिंह वर्चुअली ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट के उद्घाटन में होंगे शामिल। दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना साधने में सक्षम है ब्रह्मोस। अदानी ग्रुप ने भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक लॉन्च किया, जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में स्वच्छ और ग्रीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये ट्रक 40 टन तक का माल ले जाने में सक्षम होगा और 200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में इससे पहले ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आने वाले समय में हाइड्रोजन से चलने वाले ये ट्रक कंपनी के लॉजिस्टिक्स संबंधी ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रहे डीजल वाहनों की जगह लेने के लिए तैयार है। ये ट्रक अब गारे पेलमा कोल ब्लॉक से राज्य के पावर प्लांट तक कोयले के परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यूपी के अलीगढ़ में केयरटेकर ने बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट की। रिटायर्ड जेई के घर से चोरी किए गए जेवर और नकदी बरामद। घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर हमला किया। घर में रखे जेवरात और रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवरात और 20,000 रुपए नकद बरामद किया। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।